अगर तुम सिर्फ बैठ के ये सोच रहे हो कि कॉलेज में कंपनीज आने वाली हैं और मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा, तो ये तुम बहुत ही गलत कर रहे हो अपने साथ में। क्योंकि मुझे पता है तुमने तीनों साल बर्बाद कर दिए हैं। तुमने गेम खेले हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, ना तो तुम्हारे रिज्यूम में प्रोजेक्ट है, ना कोई लैंग्वेज है, ना ढंग की कोई भी स्किल्स है। तो अभी भी टाइम है, अपने आप को वो कोसना बंद करो, ये सोचना ओवर थिंकिंग बंद करो और कॉपी पेन निकालो और ढंग से मेरी बात सुनो। सिर्फ मेरे साथ 5 से 6 मिनट रुकना, मैं एकदम तुम्हें क्रिस्टल क्लियर बात दे दूँगा, तुम्हें क्या करना है। और ये सारी चीज़ें अगर तुमने फॉलो की, तुम मुझसे लिख के ले लो, अगर तुम्हारे कॉलेज में कंपनी आ रही है, तो तुम्हारा प्लेसमेंट ज़रूर होगा। अब देखो करना क्या है, पहले तो सब लोग वही करते हैं 3 साल में, मैंने भी वही किया है। सब लोग मज़े काटने आते हैं कॉलेज में, बस पढ़ते हैं, असाइनमेंट करते हैं और मज़े मारते हैं। तो ये सोचना बंद करो कि तुमने कुछ गलत किया है। सब लोग वही कर रहे हैं। बस तुमने जो थोड़ा बहुत लोग पढ़ते हैं, तुमने वो नहीं पढ़ा है। अब एक पॉइंट तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा। कंपनी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पूछती है पेपर में, और तुम्हें वो कोई एज एन पीएचडी होल्डर हायर नहीं करके लेके जा रही है। उसे भी पता है कि तुम फ्रेशर हो, तो इतना लोड लेना बंद करो कि तुम्हें दुनिया का सारा सार ज्ञान होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक एक कंसिस्टेंसी के साथ बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या प्लान फॉलो करना है। 4 से 5 महीने हम लगभग लगभग 180 दिन यही फॉलो करेंगे। देखो, मैं हवा में कोई बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने किया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम्हारे फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जाके एप्टीट्यूड में घुस जाता है कि अरे कंपनी आएगी, वो एप्टी पूछेगी और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एप्टी से, तो मैंने किया नहीं है। 4 साल हम कोडिंग करते आ रहे हैं, तुमने तो कोडिंग भी नहीं की है, मुझे पता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एप्टी की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने अपना बहुत सारा टाइम एप्टी में वेस्ट किया, और जब कंपनी पूछती है वो कैट लेवल का एक बहुत धांसू एप्टी पूछती है। अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें एप्टीट्यूड कैसे निकालना है। वो तुम जानो कैसे निकालना है, तुम बहुत जुगाड़बाज हो, मुझे पता है, निकाल लोगे। ठीक है, एफटी पे टाइम नहीं लगाना है, हम निकालेंगे एफटी कैसे, वो तुम्हें पता होगा। ठीक है। अब यहां से अगर आपको कोई भी, देखो क्लास में बैठे तो हो गई ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास में भी मैं सो रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो पहले कॉपी पेन लेके नोट डाउन करो कि मेरी अच्छी स्किल्स, यानी कि मेरा थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मुझे थ्योरी अच्छे से आती है। अगर तुम्हारा पॉइंट ये मुझे थ्योरी अच्छे से आती है, एक देखो, एक पॉइंट हर किसी का अच्छा होता है, या तो मैं थ्योरेटिकल अच्छा हूँ या तो मैं कोडिंग में अच्छा हूँ। ठीक है। मोस्ट ऑफ जनता जो होती है वो थ्योरी में अच्छी होती है, क्योंकि हम रट्टाफिकेशन में विश्वास रखते हैं। हमने एक एवरेज नंबर तो लाए होंगे, बस। अब वही एवरेज नंबर के तौर पे हमने क्या करना है, मेरी थ्योरी अच्छी है, तो जो भी हमारे जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है ना, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीवीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, ये मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी नहीं, सिर्फ रिवाइज करूंगा, मुझे आते हैं ये। ठीक है। मैंने ये साइड में किए। सब लोग तुमसे कहेंगे थ्योरेटिकल पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी नहीं पढ़ना है। अब पहले मन से हमें क्या करना है, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज चुनो, जावा, पाइथन, सी, मुझे उससे मतलब नहीं है, और 1 महीने में वो लैंग्वेज मुझे पूरी चाहिए, यानी कि चाट जाओ से बिल्कुल। सारे सिंटैक्स, लूप, कैसे कैसे सारी चीजें चलती हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। और एक ही महीने में तुम्हें बेसिक बेसिक एरे, स्ट्रिंग, क्यू, लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, 10-10। ठीक है। क्लियर हो गया। अब दूसरे मंथ में मुझे क्या करना है, जो मैंने ये सारी चीजें की हैं, अभी जब मुझे पता है कॉलेज की जब छुट्टी होती है, 2 महीने होते हैं हमारे पास थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में शिफ्ट होने के लिए। दूसरे महीने में जो जितना मेरा गैप है, उतना मुझे क्या करना है, जो मैंने डीएसए पढ़ रखा है उसे अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। अब तुमने एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बढ़िया से मास्टर कर ली। अब मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि ऊप्स लैंग्वेज पकड़ना, जावा पकड़ो या सी प्लस प्लस पकड़ो, ऊप्स लैंग्वेज पकड़ना, क्योंकि वही इंटरव्यू में पूछी जाएगी। अब इंटरव्यू में पूछते हो तो ऊप्स को ढंग से पढ़ लेना, ढंग से चाट लेना, ऐसे। ठीक है। कुछ भी करो, घोर के पी जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन बढ़िया से। अब दूसरे मंथ में जो मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्ट्रिंग, हमारे एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, इनके 30-30 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें हजारों इंटरनेट वेबसाइट में मिल जाएंगे, तुम्हें चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा, मुझे बोल देना। 30-30, 40-40 क्वेश्चन हर टॉपिक के करने हैं। मैं अब डीएसए में इतना हो गया हूँ, अगर तुमने इतना जितना मैंने बोला उतना कर लिया, तो तुम अपने कॉलेज की 90% कंपनीज निकालने के लिए रेडी हो। देखो, ये सब बकवास बातें हैं कि एआई आ रहा है, लेवल हाई हो गया है, ये लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा मुद्दा है कि तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है। तो 90% निकालने के लिए तुम तैयार हो गए। अब तीसरे मंथ से तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे प्रोजेक्ट होने चाहिए, डेवलपमेंट और डीएसए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। अब डेवलपमेंट क्या करेंगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम स्टार्टिंग से कोई भी लैंग्वेज सीखो और बढ़िया से सीखो, कोर में जाके सीखो, नहीं। तुम क्या करोगे, तीसरे महीने से अब हमने डीएसए का जो एक हमने क्यू स्टैक तक किया था, उसे मैं एडवांस तक पहुंचाऊंगा। ट्री, ग्राफ, बैक ट्रैकिंग, डीपीके, मैं सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करूंगा इस महीने में। लेकिन मैं साथ के साथ ज्यादा फोकस करूंगा डेवलपमेंट पे। ध्यान देना, पूरे 180 दिन में मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ टाइम कैसे मैनेज करना है। ये नहीं सिखा रहा हूँ कि ये चीजें क्या पढ़नी है, ये तो तुम पढ़ ही लोगे। अब डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, कैसे यूआई, मैं ये मान के चल रहा हूँ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तुम्हें आती है, नहीं आती है तो तुम इसको कवर कर लोगे।
2 हफ्ते में। लास्ट के 2 हफ्ते में तुम्हें क्या करना है, स्प्रिंग बूट सीखो या कोई भी जो तुम्हें फ्रेमवर्क पसंद हो, उसे सीखो। जनरली जब तुमने जावा सीखोगी तो स्प्रिंग बूट तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर तुमने सीखा स्प्रिंग बूट, तुम डायरेक्टली स्प्रिंग बूट से स्टार्ट करो। अगर थोड़ा बहुत स्प्रिंग कोर पढ़ लेना, लेकिन ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। जब भी तुम्हारे पास लाइफ में टाइम होगा, इसे डेप्थ में पढ़ना, सबलेट स्प्रिंग कोर स्प्रिंग बूट से। लेकिन अभी हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या यूज किया, कैसे यूज किया। हाँ, लेकिन पूछ सकता है इंटरव्यू में कि क्या कैसे यूज किया, लेकिन तुम्हें वो पता होना चाहिए। मुझे रट्टा नहीं मानना है, मुझे समझनी है फिर भी चीजें सुनना। मैं तुम्हें वो एकदम डेप्थ में जाके कि कौन सा थ्रेड चलता है क्या है वो नहीं। मैं तुम अभी देखो फर्क है, अभी अगर तुम स्पार्क 5.0 जो जावा फुल स्टैक का बैच है वो ज्वाइन करोगे, तो ऑब्वियसली वो 5 महीने चलता है, वो डेप्थ है। लेकिन तुम जो अभी कर रहे हो, वो तुम फटाफट फटाफट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तुम करोगे, तुमने एक बैकएंड सीख लिया कोई भी फ्रेमवर्क, अब उस पर प्रोजेक्ट बना लिया। अब तुमसे लोग कहेंगे ढेरों प्रोजेक्ट बनाओ, 4 5 6 प्रोजेक्ट, एक एआई का बना लो, इसका बना लो, ना ना ना, कुछ नहीं करना। सिर्फ 2 बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाओ जिसे तुम समझा सकते हो। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर बता रहा हूँ वही, अगर मैं तुम्हें हायर करने आ रहा हूँ, मुझे रॉकेट साइंस बनाने वाला बंदा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बंदा मेरा कोड लिख दो बढ़िया से, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़िया हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए मैंने तुम्हारा तैयार करवा दिया 2 महीने में, तुम्हें वो हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम सारे कोई नए नए लॉजिक बना रहे हो, अभी बात करूंगा मैं। अब तुमने यहाँ से तीसरे महीने में एडवांस की तरफ थोड़ा स्विच कर लिया और अपना डेवलपमेंट का सीख लिया। चौथे महीने पे आए, प्रोजेक्ट बनाते रहो दोनों, कोई भी बढ़िया से एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करना, 2 प्रोजेक्ट बनाओ और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे शिफ्ट मार लो। अब इसके भी तुम्हें 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बचे तुम्हारे 2 महीने, 5 और 6। ठीक है, इसमें क्या करना है, जितना भी तुमने अभी सीखा था प्रोजेक्ट को साइड करो, डीएसए को उठाओ, और 6वें महीने में जो तुम्हारी, जो मैंने बोला था बाद में करेंगे, जो सब्जेक्टल क्वेश्चन थे, यानी कि सब्जेक्ट थे ना ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाले, 6वें महीने में वो वाले तुम्हें दोबारा से रिवाइज करने हैं, जो तुमने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जितने भी पढ़ रखे हैं। नॉर्मल सा है, कुछ नहीं करना, कॉलेज जाओ, आके सिर्फ 2 3 घंटे देने हैं। लेकिन बात ये याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, बिल्कुल भी मोटिवेशन मेरा यहाँ पे कार्यक्रम नहीं है। तुम ये चीजें कब कर पाओगे, जब तुम इजीली कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी चीजें कर रहे होगे। तुम्हें मैक्सिमम जो कंसिस्टेंट रहना है वो 4 महीने तक रहना है। ठीक है, अब बोलते भैया प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर दूसरों का भी प्लेसमेंट हो रहा होगा, तुम्हारा नहीं हो रहा होगा, डिमोटिवेट नहीं होना है। कॉलेज के लास्ट में जब तक कंपनियां आती हैं, जब तक पूरा फाइनल ईयर खत्म नहीं हो जाता है, तो अगर तुम्हारा कॉलेज थोड़ा सा भी टीयर 3 में अच्छा है तो, अगर बाहर से आती है तब भी तुम बाहर से तभी कंपनी देख पाओगे जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसका प्लेसमेंट हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, उसका ज्यादा हो गया मेरा कम हो गया। और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि मैंने 3 साल बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूं भैया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो गेम खेल रहा था, मैं तो पबजी खेला। सब वही कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हमेशा जीतता वही है जो टाइम रहते यू टर्न ले लेता है। जो टाइम रहते यू टर्न नहीं लेता है वो सीधे जाके खाई में गिरता है। तो अब तुम सोच लो, तुम्हें टाइम रहते यू टर्न लेना है या फिर सीधे खाई में जाके अपना सर मारना है। बस ये तुम्हारा कार्यक्रम है। 99% लोग वही करते हैं। 1% कोई एक बच्चा होता है क्लास में जो डे 1 से फोकस्ड रहता है, क्योंकि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिली होती है, उसके बहन भाई बताने वाले होते हैं। मेरी क्लास में भी सिर्फ एक एक ही बंदा ऐसा था जिसको डे 1 से गाइडेंस मिली थी, और वो अपना काम करता था। मैंने खुद ने लास्ट ईयर में आके ये सारी चीजें की हैं। ठीक है। हाँ, अगर तुम सही टाइम पे कहोगे तो एक टाइम पे तुम्हारा पैकेज भी उसी से ज्यादा होगा। आई होप इस वीडियो को सीखने के लिए मिला होगा। अगर तुम्हें लाइव जावा फुल स्टैक बैच ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तुम ज्वाइन कर सकते हो स्पैक 5.0। वहां पे हम डेप्थ में पढ़ेंगे सारी चीजें, फुल स्टैक बैच है। नहीं तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।